हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी हाँ, आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हाँ, सीआरपीएफ ट्रेडमैन रिजल्ट को लेके क्या रिजल्ट आज आएगी या कल आएगा, क्यों पूछ रहा हूं, क्या मेरे पास नोटिस है, सारा चीज आपको दिखाने वाला हूं। बात करते आपका जो रोजगार मेला लगने वाला था 29 तारीख को, तो बार बार बताया जा रहा था कि रोजगार मेला में आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी, लेकिन अभी तक हमने 25 तक डेट दिया था कि 25 तक आपको कोई नोटिस देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई नोटिस देखने को नहीं मिला। लेकिन मेरे पास एक जो नोटिस आया हुआ है उस पर सब क्लियर होगा कि आपका रोजगार मेला में नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं उस नोटिस को लेकर क्यों बोल रहा हूं, आपको पूरी चीज A to Z विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो जिनको देखना है बने रहिए, नहीं देखना है तो आप यहीं से वापस चले जाइए, पर कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। जो भी आपका डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो नोटिस पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को वीडियो, पहले आप नोटिस को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद से कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आते हैं कुछ नमूने हैं ऐसे, 1-2 मिनट देखेंगे या नहीं आएंगे, बिना देखे ये कमेंट करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी को तो मैं एक तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। चलिए बात कर रहा था क्या नोटिस है, क्या वाकई में आपका रोजगार मेला में नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो रोजगार मेला 29 तारीख को लगने वाला है उसमें पूरे बल के, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, हर एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जी हाँ, हर एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जहां जहां रोजगार मिला है वहां वहां सेंटर पे, ठीक है ना। तो आखिर क्यों नियुक्त किए गए हैं, क्या हर एक विभाग का मिलिट्री का रोजगार मेला में नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब नियुक्ति किया गया है तो किनको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी, सारा चीज क्लियर कर लेता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं 2 डाउट क्लियर कर दूं। एक तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन, अगर आज या कल में आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको रोजगार मेला में नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आज आ जाएगा कल आ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका रिजल्ट का कोई नोटिस नहीं है। अगर नहीं आया तो आपको रोजगार मेला में नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगी। लेकिन जो अफसर डिटेल हुए हैं, ठीक है ना, चाहे सीआरपीएफ के हुए हैं, बीएसएफ के भी हुए हैं, आईटीबीपी के भी हुए हैं, तो अगर इस रोजगार मेला में अगर हमारे फोर्स से रिलेटेड अगर इस रोजगार मेला में अगर नहीं आना है तो हमारे अधिकारी क्यों नियुक्त किए गए हैं। अगर नियुक्त किए गए हैं तो किसी न किसी को तो नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी। अब कौन से भर्ती वालों को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, ना ही उसका कोई नोटिस है। अभी हमारे पास एक सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आज या कल में आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको रोजगार मेला में नियुक्ति प्रमाण पत्र दी जाएगी। नहीं आता है तो फिर आप नवंबर तक, आपका रिजल्ट नवंबर में चला जाएगा। क्या है नोटिस में, चलिए पहले दिखाते हैं आपको नोटिस में, ठीक है ना। तो बने रहिए। लेके आ गए हम नोटिस पे। देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भवन, रफी मार्ग, दिल्ली, ठीक है ना। यह है विषय रोजगार मेले के स्थल समस्तों के साथ समवत हेतु नोडल अधिकारियों के नामांकन के संबंध में ये विभाग के द्वारा दिया गया है। मिशन भर्ती के तहत भारत सरकार का, ठीक है ना, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग देश भर के विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन करता है, जिसमें नव नियुक्ति यानी जिनका नियुक्ति हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, उनके लिए अभ्यर्थियों को भाग लेना होता है। और उसमें कुछ अभिनियुक्तियों को यानी उसमें जो भाग लिए हैं ना, तो कुछ यानी आपको पहले क्या बताया, कुछ ही बच्चों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। नियुक्तियों को आदेश भी दिया जाता है, नियुक्ति का आदेश भी दिया जाता है। रोजगार मेले का अगला आयोजन संभवतः 29/10/2024 को किया जाएगा, जिसमें आयोजित समय डाक विभाग द्वारा भाग लेने वाले मंत्रालय विभागों, ठीक है ना, यहाँ दोनों लिखा है, पूरा मंत्रालय और विभाग का दिया है, साथ संबंध करके किया जाता है। विज्ञापन के औद्योगिक विभाग डीएसटी इस उद्देश्य के लिए विज्ञापन के औद्योगिक मंत्रालय के तहत विभागों संगठनों के आय, ठीक है ना, संभव करने वाले नोडल विभिन्न विभाग है, ठीक है ना। इसके जो अधिक है वो आपके विभाग है। अब देखिए इस संबंध में डीओपी, ठीक है ना, डीएसटी, डीएसआईआर के प्राप्त अनुसंधानों के अनुसार महानिदेशालय सीएसआईआर ने सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं संस्थानों के समान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है ना, वरिष्ठ सीओ को रोजगार मेले में आगामी योजना में भागीदारी के लिए अपने संबंधित प्रयोगशाला संस्थान के
सभी नियुक्ति मामलों में अधिनित्व करने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में नामांकित किए गए हैं उन संस्थानों को जहां अगला रोजगार मेला आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है ना, ये तो हो गया, आपने सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं हमें यहाँ तो बात करना है सिर्फ सीआरपीएफ का। ठीक है, सीआरपीएफ का ट्रेडमैन का, ठीक है ना, ट्रेडमैन का इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी इसमें हम आपको दिखाते हैं जो हमने आपको बोला था कि आखिर क्यों मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है आज या कल में आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो आपको अभी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, अब देखिए लिस्ट ऑफ लोकेशन व्यू ऑफ व्यूअर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, रोजगार मेला हैज हेल्ड 29/10/2024, ठीक है ना। कोडिंग जो भी है श्री जगदीप गुप्ता, हमने आपको पहले ही रोजगार मेला में बताया था, आपका डीडीटी डिपार्टमेंट पार्ट्स ऑफ ईमेल आईडी उनका जो भी है। अब देखिए यहाँ बात कर रहे थे आपका हमें कहाँ देखना है। अभी देखिए सीआरपीएफ को देखना था, लेकिन अभी क्या देखिए आंध्र, ठीक है ना, अंडमान निकोबार का देख लीजिए, श्री विजय पूरन, ठीक है ना, इरविल पोर्ट ब्लायर, ठीक है ना, सिटी वैली जो भी है ये रहने वाले हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अगर सीआरपीएफ एमएचए सीआरपीएफ ने नियुक्त किया है इनको, देखिए श्री अलेस अगस्त्री असिस्टेंट कमांडेंट है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया है, एमएचए से इनको नियुक्त किया गया है। अब सेकंड यहाँ बात कर लेते हैं हम आपका, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में अब कहाँ नियुक्त किया गया है। अभी देखिए सीआरपीएफ को, ये देखिए आंध्र प्रदेश में एमएचए सीआरपीएफ, ठीक है ना, श्री एम राधा असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ भी उनको नियुक्त किया गया सीआरपीएफ को। अब चलिए नीचे और आपको हम लेकर दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ एमएचए ने क्या किया, सीआईएसएफ को नियुक्त किया है अधिकारी को, ठीक है ना, जिसके कमांडेंट हैं ये, ठीक है ना, सीओ रैंक के हैं। यही चलिए नीचे और लेकर आते हैं, आपको और दिखाते हैं। यहाँ देखिए आईटीबीपी को, ठीक है ना, 2IC को रिक्रूटमेंट किया गया है, यहाँ नियुक्त किया गया है एमएचए द्वारा। यहाँ देखिए बीएसएफ को नियुक्त किया गया है। अगर इसी प्रकार से आप देखेंगे ना तो आपके सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सभी को यहाँ नियुक्त किया गया है। यहाँ देखिए एसएसबी को नियुक्त किया गया है। तो कहने का मतलब है जो रोजगार मेला लगने वाला है, यहाँ देखिए सीआरपीएफ को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, कमांडेंट हैं ये। तो इसी प्रकार से अधिकारियों को ऐसे ही नियुक्त किया गया है। आपका इसका पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल आ गया तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपको नवंबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको इस रोजगार मेला में नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दी जाएगी, अगर देना होगा तो आज या कल में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा सीआरपीएफ, ठीक है ना। तो ये बस एक माजरा था। मैंने नोटिस देख लिया है, नोटिस में आपको दिखा दिया कि कहीं सीआरपीएफ के, कहीं बीएसएफ के, कहीं आपके आईटीबीपी के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डिप्टी कमांडेंट से लेके कमांडेंट तक यहाँ नियुक्त किए गए हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं हो सकता है जिनका भी नियुक्ति प्रमाण पत्र देना पड़े। अगर विभाग की तरफ से नियुक्ति प्रमाण पत्र अगर दिया जा रहा है तभी तो इनको नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या होने वाला नहीं होने वाला हमने आपको पूरा नोटिस दिखा दिया है। अब इस पे डिपेंड पे हम आपको इस वीडियो को लेकर आए थे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।